बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक धार्मिक, तेजस्वी और परम भक्त राजा था, इंद्रद्युम्न। वह हर दिन प्रभु की भक्ति में लीन रहता, ध्यान करता, पूजा करता। उसके मन में केवल भगवान विष्णु ही बसे थे। एक दिन जब वो एकांत ध्यान में था, तभी वहां पधारे महर्षि अगस्त्य। लेकिन राजा इतनी गहराई से प्रभु स्मरण में लीन था कि उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि एक महर्षि उसके द्वार पर खड़े हैं। महर्षि को यह अपमान प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोध में कहा, हे राजन, तुम भले भगवान के भक्त हो, लेकिन जब अभिमान आ जाए तो भक्ति भी अधूरी हो जाती है। तुम अगले जन्म में एक हाथी बनोगे। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। महर्षि का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा, जब संकट आएगा और तुम सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे तो वे स्वयं तुम्हें मुक्ति देंगे। उधर स्वर्गलोक में एक सुंदर गंधर्व था, हूहू नामक, लेकिन वह भी अभिमान में चूर था। एक बार उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास किया। ऋषि ने उसे शाप दिया, तू मगरमच्छ बनेगा और जल में दुख भोगेगा। पर जब एक सच्चा भक्त तुझसे संघर्ष करेगा और भगवान स्वयं वहां आएंगे, तभी तू मुक्त होगा। समय बीता। राजा इंद्रद्युम्न अब एक विशाल बलशाली हाथी बन चुका था। नाम था गजेंद्र। वह अपने झुंड का स्वामी था। अपने परिवार और सैकड़ों हाथियों के साथ पर्वतों में घूमता, झीलों में नहाता और आनंद पूर्वक जीवन जीता। एक दिन बहुत गर्मी थी। वह अपने पूरे झुंड के साथ एक सुंदर सरोवर में गया। चारों तरफ हरियाली थी, कमल खिले थे, ठंडा पानी था। गजेंद्र जल में उतर गया, खेलने लगा, बच्चों को नहलाने लगा, कमल की खुशबू लेता हुआ मस्त हो गया। लेकिन तभी जल के भीतर से अचानक निकलकर आया एक विकराल मगरमच्छ। उसने बिजली की तरह गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगा। गजेंद्र चौंका, डर गया नहीं, बलशाली था। उसने पूरा जोर लगाया। पूरा झुंड किनारे खड़ा डर से कांप रहा था। गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच भीषण संघर्ष शुरू हुआ। गजेंद्र जमीन का राजा था, लेकिन जल में ग्रह की शक्ति अधिक थी। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, यह लड़ाई यूं ही चलती रही। वास्तव में हजारों वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा। गजेंद्र की शक्ति अब जवाब देने लगी थी। शरीर थक चुका था, हाथ में बल नहीं रहा। अब न कोई साथी था, न परिवार, न सलाहकार, कोई सहारा नहीं। वो एक क्षण जब अहंकार टूटता है, जब देह की सीमा समझ आती है, जब सिर्फ आत्मा बोलती है। गजेंद्र ने ऊपर देखा, उस शांत आकाश की ओर। एक कमल का फूल तोड़ा और कहा, हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन हारू। इसका मतलब है, हे गोविंद, मुझे शरण दो, अब मैं अपने प्राणों से हार जाऊंगा। हे परमात्मा, मैं अब कुछ नहीं हूँ, आप ही मेरे एकमात्र सहारा है, मेरी शरण स्वीकार कीजिए। वह लगातार पुकारता रहा।
नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यह शरणागति थी, निर्मल, निष्कलंक, निष्कपट। और यह पुकार पहुंच गई वैकुंठ तक। भगवान विष्णु, जो क्षण मात्र में सृष्टि के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, उन्होंने यह पुकार सुनी। उन्होंने तुरंत गरुड़ को बुलाया, अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लिया और वज्र की गति से उस सरोवर की ओर चले गए। गजेंद्र अब लगभग बेसुध हो चला था, लेकिन उसकी आंखें अब भी ऊपर देख रही थी। और तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, गरुड़ पर सवार, तेज से चमकते हुए। उन्होंने एक क्षण भी नहीं गंवाया, सुदर्शन चक्र को घुमाया और ग्राह को काट डाला। मगरमच्छ मरते ही अपने असली स्वरूप गंधर्व में लौट आया। उसने भगवान को नमन किया और मुक्त हो गया। भगवान ने गजेंद्र को बाहर निकाला, उसके मस्तक पर हाथ रखा और उस क्षण गजेंद्र के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसका जन्म, उसका दुख, उसका संघर्ष सब समाप्त। उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। अब वह न हाथी था न शरीर, अब वह आत्मा था जो प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। तो मित्रों, ये कथा सिर्फ एक हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई नहीं थी। ये तो था आत्मा का संघर्ष संसार से, अहंकार से शरणागति की यात्रा और ईश्वर से मिलने की कहानी। कभी जीवन में ऐसे क्षण आए जहाँ आप थक जाएं, जहाँ कोई रास्ता ना दिखे, तो बस एक बार गजेंद्र की तरह हाथ जोड़कर कहिए, हे नारायण, अब सब कुछ आपके हाथ में है। और यकीन मानिए, भगवान गरुड़ पर सवार होकर आएंगे और तुम्हारे सारे कष्टों का नाश करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं और अपने भक्तों को कभी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ते।